14 आप बदल जाएंगे। दीर्घकालिक योजना बनाना जितना लगता है उससे कहीं अधिक कठिन है, क्योंकि लोगों के लक्ष्य और इच्छाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। मैं एक ऐसे दोस्त के साथ बड़ा हुआ जो न तो विशेषाधिकार प्राप्त था और न ही प्राकृतिक बुद्धि से, लेकिन वह सबसे मेहनती व्यक्ति था जिसे मैं जानता था। इन लोगों के पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि उन्हें सफलता की राह के हर इंच की अनफिल्टर्ड समझ है। एक किशोर के रूप में उनके जीवन का मिशन और सपना एक डॉक्टर बनना था। यह कहना कि उसके विरुद्ध परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थीं, धर्मार्थ है। उस समय कोई भी समझदार व्यक्ति इस पर विचार नहीं करेगा, लेकिन उसने धक्का दे दिया और अपने सहपाठियों से एक दशक बड़ा आखिरकार वह एक डॉक्टर बन गया। शून्य से शुरुआत करने, मेडिकल स्कूल के शीर्ष तक पहुंचने और सभी बाधाओं के बावजूद सबसे महान व्यवसायों में से एक को हासिल करने से कितनी संतुष्टि मिलती है। कुछ साल पहले मेरी उनसे बात हुई थी। बातचीत इस प्रकार हुई, मैं बहुत दिनों से कोई बात नहीं हुई, आप कैसे हैं? वह भयानक करियर। मैं हाँ अच्छा। वह भयानक करियर यार। ऐसा 10 मिनट तक चलता रहा। तनाव और घंटों ने उसे थका दिया था। वह आज जहां है उससे उतना ही निराश लग रहा था जितना वह 15 साल पहले जहां होना चाहता था वहां चला गया था। मनोविज्ञान का एक आधार यह है कि लोग अपने भविष्य के बारे में खराब पूर्वानुमान लगाते हैं। किसी लक्ष्य की कल्पना करना आसान और मजेदार है। प्रतिस्पर्धी गतिविधियों के साथ बढ़ने वाले यथार्थवादी जीवन तनाव के संदर्भ में एक लक्ष्य की कल्पना करना पूरी तरह से अलग है। इसका भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों के लिए योजना बनाने की हमारी क्षमता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हर 5 साल का बच्चा बड़ा होकर ट्रैक्टर चलाना चाहता है। एक युवा लड़के की नजर में कुछ नौकरियां बेहतर दिखती हैं, जिनकी अच्छी नौकरी का विचार वरुण बीप बीप बड़ा ट्रैक्टर यहाँ मैं आता हूँ के साथ शुरू और समाप्त होता है। फिर कई लोग बड़े हो जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि ट्रैक्टर चलाना शायद सबसे अच्छा करियर नहीं है। शायद वे कुछ अधिक प्रतिष्ठित या आकर्षक चीज चाहते हों। इसलिए किशोरावस्था में वे वकील बनने का सपना देखते हैं। अब वे सोचते हैं, वे जानते हैं, उनकी योजना निर्धारित है। लॉ स्कूल और उसकी लागत, हम यहाँ आए हैं। फिर एक वकील के रूप में उन्हें इतने लंबे काम के घंटों का सामना करना पड़ता है कि वे शायद ही कभी अपने परिवारों को देख पाते हैं। तो शायद वे लचीले घंटों के साथ कम वेतन वाली नौकरी लेते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि बच्चों की देखभाल करना इतना महंगा है कि इसमें उनकी अधिकांश तनख्वाह खर्च हो जाती है और वे घर पर रहकर माता पिता बनने का विकल्प चुनते हैं। उनका निष्कर्ष है कि अंततः यही सही विकल्प है। फिर 70 साल की उम्र में उन्हें एहसास होता है कि जीवन भर घर पर रहने का मतलब है कि वे सेवानिवृत्ति का खर्च उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम में से कई लोग जीवन को एक समान पथ पर आगे बढ़ाते हैं। फेडरल रिजर्व के अनुसार केवल 27% कॉलेज स्नातकों के पास अपने प्रमुख विषय से संबंधित नौकरी है। वे घर पर रहने वाले 29% माता पिता के पास कॉलेज की डिग्री है। वे निस्संदेह कुछ ही लोगों को अपनी शिक्षा पर पछतावा होगा, लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि 30 साल की उम्र में नए माता पिता जीवन के लक्ष्यों के बारे में उस तरह से सोच सकते हैं जिस तरह से उनके 18 वर्षीय स्वनिर्मित करियर लक्ष्यों ने कभी कल्पना नहीं की होगी। दीर्घकालिक वित्तीय योजना आवश्यक है, लेकिन चीजें बदल जाती हैं, आपके आसपास की दुनिया और आपके अपने लक्ष्य और इच्छाएं दोनों। यह कहना एक बात है, हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा,
यह स्वीकार करना दूसरी बात है कि आप स्वयं आज नहीं जानते कि आप भविष्य में क्या चाहेंगे। और सच तो यह है कि हम में से बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। जब भविष्य में आप क्या चाहते हैं इसके बारे में आपका दृष्टिकोण बदलने की संभावना हो तो स्थायी दीर्घकालिक निर्णय लेना कठिन होता है। इतिहास भ्रम का अंत मनोवैज्ञानिकों द्वारा लोगों की उस प्रवृत्ति को कहा जाता है जिसमें वे इस बात से पूरी तरह अवगत होते हैं कि वे अतीत में कितने बदल गए हैं, लेकिन यह कम आंकते हैं कि भविष्य में उनके व्यक्तित्व, इच्छाओं और लक्ष्यों में कितना बदलाव होने की संभावना है। हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक डैनियल गिलबर्ट ने एक बार कहा था, अपने जीवन के हर चरण में हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करेंगे जो हम बनने जा रहे हैं, और फिर जब हम वे लोग बन जाते हैं तो हम हमेशा अपने द्वारा लिए गए निर्णयों से रोमांचित नहीं होते हैं। इसलिए युवा लोग टैटू हटवाने के लिए अच्छे पैसे चुकाते हैं, जबकि किशोरों ने टैटू बनवाने के लिए अच्छे पैसे चुकाए हैं। मध्यम आयु वर्ग के लोग तलाक लेने के लिए दौड़ पड़े, जबकि युवा वयस्क शादी करने के लिए दौड़ पड़े। वृद्ध वयस्क उसे खोने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जिसे हासिल करने के लिए मध्यम आयु वर्ग के वयस्कों ने कड़ी मेहनत की है। चालू और निरंतर चालू। हम सभी, उन्होंने कहा, एक भ्रम के साथ घूम रहे हैं, एक भ्रम की इतिहास। हमारा व्यक्तिगत इतिहास अभी समाप्त हो गया है कि हम अभी हाल ही में वे लोग बन गए हैं जो हम हमेशा से बने थे और रहेंगे हमारे शेष जीवन के लिए रहो। हम यह सबक कभी नहीं सीखते। गिलबर्ट के शोध से पता चलता है कि 18 से 68 वर्ष की आयु के लोग इस बात को कम आंकते हैं कि वे भविष्य में कितना बदलेंगे। आप देख सकते हैं कि यह दीर्घकालिक वित्तीय योजना को कैसे प्रभावित कर सकता है। चार्ली मुंगर कहते हैं कि कंपाउंडिंग का पहला नियम यह है कि इसे कभी भी अनावश्यक रूप से बाधित न करें। लेकिन जब आप जीवन से जो चाहते हैं वह बदलता है तो आप धन योजना, करियर, निवेश, खर्च, बजट, कुछ भी में बाधा कैसे नहीं डालते। यह मुश्किल है। रोनाल्ड रीड जैसे लोग, जिस अमीर चौकीदार से हम किताब में पहले मिले थे, और वॉरेन बफेट इतने सफल हो गए, इसका एक कारण यह है कि वे दशकों तक एक ही काम करते रहे और कंपाउंडिंग को अनियंत्रित होने दिया। लेकिन हम में से कई लोग जीवन भर में इतना अधिक विकसित हो जाते हैं कि हम दशकों तक एक ही काम करते रहना नहीं चाहते, या इसके करीब कुछ भी। तो एक 80 वर्षीय जीवन काल के बजाय हमारे पैसे में शायद 20 वर्षीय के 4 अलग अलग ब्लॉक हैं। मैं ऐसे युवाओं को जानता हूं जो उद्देश्यपूर्ण ढंग से कम आय के साथ संयमित जीवन जीते हैं और वे इससे पूरी तरह खुश हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं जो विलासितापूर्ण जीवन के लिए भुगतान करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और वे इससे पूरी तरह खुश हैं। दोनों में जोखिम है। पूर्व में परिवार बढ़ाने या सेवानिवृत्ति के लिए धन जुटाने के लिए तैयार न होने का जोखिम है। दूसरे में इस बात का अफसोस है कि आपने अपने युवा और स्वस्थ वर्ष एक कक्ष में बिताए। इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है। 5 साल के लड़के से कहें कि उसे ट्रैक्टर ड्राइवर के बजाय वकील बनना चाहिए और वह अपने शरीर की हर कोशिका से असहमत होगा। लेकिन आप जो सोचते हैं वह दीर्घकालिक निर्णय लेते समय 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हमें वित्तीय नियोजन के चरम छोर से बचना चाहिए। यह मान लेने से कि आप बहुत कम आय में खुश होंगे या अधिक आय की तलाश में अनथीन घंटों तक काम करने का विकल्प चुनते हैं, इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि एक दिन आप खुद को पछतावे के बिंदु पर पाएंगे। इतिहास भ्रम के अंत का ईंधन यह है कि लोग अधिकांश परिस्थितियों के अनुकूल हो जाते हैं, इसलिए एक चरम योजना के लाभ शायद ही कुछ भी होने की सादगी या लगभग सब कुछ होने का रोमांच खत्म हो जाते हैं। लेकिन उन चरम सीमाओं के नकारात्मक पहलू, सेवानिवृत्ति का खर्च उठाने में सक्षम न होना या डॉलर के पीछे समर्पित जीवन को पीछे मुड़कर देखना, स्थायी पछतावा बन जाता है।
पछतावा विशेष रूप से दर्दनाक होता है जब आप पिछली योजना को छोड़ देते हैं और महसूस करते हैं कि खोए हुए समय की भरपाई के लिए आपको दूसरी दिशा में दोगुनी तेजी से दौड़ना होगा। कंपाउंडिंग तब सबसे अच्छा काम करती है जब आप किसी योजना को विकसित होने के लिए वर्षों या दशकों का समय दे सकते हैं। यह न केवल बचत बल्कि करियर और रिश्तों के लिए भी सच है। सहन शक्ति कुंजी है, और जब आप हम जो हैं उसे बदलने की हमारी प्रवृत्ति पर विचार करते हैं। समय के साथ आपके जीवन में हर बिंदु पर संतुलन भविष्य में पछतावे से बचने और धीरज को प्रोत्साहित करने की रणनीति बन जाता है। अपने कामकाजी जीवन में हर बिंदु पर मध्यम वार्षिक बचत, मध्यम खाली समय, मध्यम यात्रा से अधिक नहीं, और अपने परिवार के साथ कम से कम मध्यम समय बिताने का लक्ष्य रखने से एक योजना पर टिके रहने और पछतावे से बचने में सक्षम होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि इनमें से कोई भी चीज स्पेक्ट्रम के चरम पक्षों पर आती है, हमें अपने मन को बदलने की वास्तविकता को भी स्वीकार करना आना चाहिए। जिन सबसे दुखी कर्मचारियों से मैं मिला हूं, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो करियर के प्रति केवल इसलिए वफादार रहते हैं क्योंकि 18 साल की उम्र में कॉलेज की पढ़ाई का निर्णय लेते समय उन्होंने इसी क्षेत्र को चुना था। जब आप इतिहास भ्रम के अंत को स्वीकार करते हैं तो आपको एहसास होता है कि संभावनाएं जब आपकी उम्र शराब पीने लायक न हो तब नौकरी चुनना, जबकि सामाजिक सुरक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने लायक उम्र होने पर भी आपको आनंद मिलेगा, यह कम है। युक्ति यह है कि परिवर्तन की वास्तविकता को स्वीकार करें और जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़े। वॉल स्ट्रीट जर्नल के निवेश स्तंभकार जेसन ज़्विग ने काहनमैन की पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो लिखने पर मनोवैज्ञानिक डेनियल काहनमैन के साथ काम किया। ज़्विग ने एक बार काहनमैन के व्यक्तित्व की विचित्रता के बारे में एक कहानी सुनाई थी जिसने उन्हें अच्छी तरह से प्रभावित किया था। हमने जो कुछ भी किया था उसे विस्फोट करने की उसकी क्षमता से ज्यादा डैनी के बारे में मुझे किसी और चीज ने आश्चर्यचकित नहीं किया, ज़्विग ने लिखा। वह और काहनमैन एक अध्याय पर अंतहीन काम कर सकते थे, लेकिन अगली बात जो आप जानते हैं, काहनमैन एक ऐसा संस्करण भेजता है जो इतना पूर्ण रूप से रूपांतरित है कि उसे पहचाना नहीं जा सकता है। यह अलग तरह से शुरू होता है, इसका अंत अलग तरह से होता है। इसमें ऐसे उपाख्यानों और सबूतों को शामिल किया जाता है जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। यह उस शोध पर आधारित है जिसे आपने कभी नहीं सुना है का। जब मैंने डैनी से पूछा कि वह फिर से कैसे शुरू कर सकता है, जैसे कि हमने पहले कभी कोई ड्राफ्ट नहीं लिखा था, ज़्विग ने आगे कहा, उसने वो शब्द कहे जो मैं कभी नहीं भूला, मेरी कोई डूबी हुई लागत नहीं है। डूबी हुई लागत पिछले प्रयासों के लिए तय किए गए निर्णय जिन्हें वापस नहीं किया जा सकता। एक ऐसी दुनिया में शैतान है जहां लोग समय के साथ बदलते हैं। वे हमारे भविष्य को हमारे अतीत भिन्न स्वयं का कैदी बना देते हैं। यह आपके लिए जीवन के प्रमुख निर्णय लेने वाले किसी अजनबी के समान है। इस विचार को अपनाना कि जब आप एक अलग व्यक्ति थे तब बनाए गए वित्तीय लक्ष्यों को बिना किसी दया के छोड़ दिया जाना चाहिए बनाम जीवन समर्थन पर रखा जाना चाहिए और भविष्य में पछतावे को कम करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। यह जितनी जल्दी किया जाएगा उतनी जल्दी आप कंपाउंडिंग पर वापस आ सकते हैं। इसके बाद प्रवेश की चक्रवृद्धि कीमत के बारे में बात करते हैं।